अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? देखिए, दो तीन चीजें जरा ज़हन में जरूर रखें। एक तो जब यूक्रेन की वॉर पे सब लोग फोकस करके बैठे हुए थे और सारी दुनिया की आंखें नजरें उस तरफ लगी हुई थी, तो एक नया इशू खड़ा हो जाता है बिटवीन हमास एंड इसराइल, और अटेंशन यूक्रेन से हटके उस तरफ चली जाती है। ठीक है जी। अब एक और जो वी कैन एनालाइज दीज थिंग्स, क्योंकि अब वहां से अटेंशन अगर डाइवर्ट करवानी है तो फिर एक ऐसा मुल्क जो कि ब्रादर मुल्क हो, जिसके साथ जो बॉर्डर हो, जिसको पीस बॉर्डर का नाम दिया जाता रहा हो, और जिसके दोनों डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो है, वैसे तो सारी दुनिया में दे आर एक्सेसिबल, इसी तरह ईरान में और पाकिस्तान का डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जो है, वो तो एक फोन उठाते हैं ना, उसमें दूसरी बेल भी नहीं जाती, तो वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। And they had been talking with each other from the last like so many years. यस। और कोई भी बात हो, चंद कोई दिन भी पहले ही इशू हो, उनके सिक्योरिटी डायलॉग हुए हैं जी। पाकिस्तान में उनके यहाँ। तो कई दफा भी वहां पे कई भी दफा भी इश्यूज ऐसे हुए हैं, वो आपस में बातचीत होती है। ठीक है ना। तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि जनाब कोई इतना एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की गई हो किसी भी जानिब से, चाहे ईरान हो चाहे पाकिस्तान हो, कभी नहीं ऐसे हुआ। ठीक है, होते रहे इक्का दुक्का वाकयात, बिकॉज द बॉर्डर लाइन इज सो पोरस बॉर्डर है, उसको आप 100% सिक्योर नहीं कर सकते हैं। बट ये जो स्टेप लिया गया है, इसमें वी हैव टू, हमें अपनी सॉवरेनिटी को भी तो मद्देनजर रखना है ना। वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। अगर इसी तरह अगर हम इजाजत देते रहेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज को कि जिसका दिल चाहे आके थे खाला जी का वेड़ा बना लवे, तो फिर तो एक इशू बन जाएगा। फिर तो इधर अफगानिस्तान जो है पहले ही तैयार बैठा हुआ है। ईरान ने एक यहाँ पे जो भी कहा, यहाँ से जो इंटेल मिली उसको, इंडिया से जो भी गए वहां से लोग, उन्होंने जाके जो इंटेल दिए चेक तो कर लो पहले। यू कैन ऑलवेज पिक अप द फोन एंड टॉक टू अस। ठीक है, द इरानियंस कुड हैव डन दैट। ठीक है, अभी रिसेंटली थोड़ा अरसा हुआ है, कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसडर जो है उसको मैंने इंटरव्यू किया, एंड ही वाज लाइक we want to do this, we want to go for trade, and we want to have like a smooth relationship with us. अभी पाइपलाइन आ रही है गैस की, एंड आप लोग, हमने अपने एंड से कर दिया, आप अपने एंड से कर, so we were talking about interactions. ठीक है। We were talking about financial benefits. ठीक है। तो अगर इस तरह का एडवेंचरिज्म ईरान करता है, तो दिस इज लाइक वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास फौरी तौर पर तलब किया जा सकता है ईरान के इस रिस्पांस के बाद कि वो मान रहे हैं कि उन्होंने अटैक किया? देखिए, एज फार एज आई नो, मैं इंटेलिजेंस जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो इंटेल जो है वो मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। मेरा जाती ख्याल ये है कि जो मीटिंग्स हुई हैं वो सारी रात जारी रही हैं, टिल द वी आवर्स, मतलब कि बहुत देर तक जारी रही हैं। और उसमें पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स, आई वुड से दिस, पीपल हु आर कॉलिंग शॉट्स, दे सैट टुगेदर, एंड उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रही है, एंड कीपिंग इन माइंड वन थिंग कि अगर ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सारा काम किया गया है या करवाया गया है ईरान से, क्योंकि जैसे कि साहब भी कह रहे हैं कि वहां पे जो इंडिया से लोग गए थे वो थे कावा तो नहीं पीन गए सर ना, तो कोई ना कोई उनका एजेंडा होगा, को मिसलेड किया हो सकता है ईरानियंस। तो वो जो भी है उनको भी उस चीज को भी जहन में रखते हुए, और दूसरा ये कि हमारा हमसाया मुल्क है, नंबर 1, नंबर 2 ब्रदरली फ्रेंडली कंट्री रहा है। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट देन अगेन इस लेवल पे या इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हुआ। सो सारी चीजें माइंड में रखते हुए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है सुबह तक जारी रहा है, देर तक, आई वुड से रात तक जारी रहा है, और उसके बाद डिसीजंस लिए गए हैं, और उसके अंदर ये डिसीजन भी जो लिया गया है उसमें प्रोज एंड कॉन्स देखे गए हैं उसमें, इफ वी रिटेलिएट, इफ इट इज लाइक इफ इन कोट्स, इफ वी रिटेलिएट, तो हु इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी। ठीक है, उसमें बेनिफिशियरी कौन है, हु इज गोइंग टू बी, आर वी गोइंग टू मेक ourselves a laughing stock over here या what? तो वो हमने सारी चीजें उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है, एंड whatever the decision, final decision is going to be, it I personally think it has been taken, the final decision has been taken. तो वो जो भी आएगा वो हमारे सामने, जो भी जिस भी शेप में आएगा, जब भी आएगा, जैसे जनरल साहब भी कह रहे हैं कि हो सकता है
देयर इज अ रिएक्शन, रिएक्शन खाया जा सकता है। अगर वो आता है रिएक्शन, तो वो भी हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन हमने उसमें वे बड़ी ऑप्शंस की हैं कि दोस्त मुल्क है, हमसाया मुल्क है, अगर हम ये करेंगे तो इसका बेनिफिट किसको होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका हमें क्या नुकसान होगा, क्या हम अपनी सोवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर ठीक सकते है। हैं, नहीं कर सकते। इसी तरह इजाजत देंगे तो कल जनाब अफगानिस्तान भी उठेंगे, अफगानिस्तान से भी लोग उठेंगे, वो भी अपना कोई ना कोई थे नवा बेड़ा खोल लेंगे। ज्यादा जी। कोई इस तरह की भारत से है कि बिल्कुल भारत- ऐसे ही है। हाँ।